अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने जो आपसे बातें की मानिए अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने जो आपसे बातें की मानिए MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बहुत से लोगों ने फिर हम पे तनकीद की कि जी इलेक्शन कैसे अल्ताफ़ हुसैन के लोग लड़ सकते हैं, उन पे पाबंदियाँ है। तो हमारी बातों पे पता नहीं क्यों लोगों को यकीन नहीं आता, या हम तक खबर आती है वो हम आपको बताते हैं। हम अपनी कोई लगी लिपटी तो सुनाते नहीं है जो आप लोग इतनी तनकीद करते हैं। बहरहाल जो बात है, आज फिर रात को एक टीवी प्रोग्राम में, जो GTV के प्रोग्राम में आफाक अहमद साहब जो महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, जो कायद है महाजिर कौमी मूवमेंट के, वो आए हुए थे और वहां पे भी एंकर ने यही सवाल रखा कि जी इस तरह की बातें हो रही है, अल्ताफ हुसैन के का कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा आज़ाद हैसियत में या किसी और हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा और उसको हिमायत करेंगे बानी MQM जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। उन्होंने भी कहा प्रोग्राम में कि जी बिल्कुल लड़ सकते हैं इलेक्शन, जिस तरह दीगर लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक है, इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, इसी तरह बानी MQM जनाब अल्ताफ हुसैन को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। और जब मजीद सवाल किए गए तो उन्होंने कहा जी उस अल्ताफ हुसैन का मसला जो है वो स्टेट के साथ है, मेरे आपके साथ नहीं है। अगर स्टेट उनको इजाजत देता है तो वो करें, आके इलेक्शन लड़े, आके पाकिस्तान की सियासत में आए। मगर उनका एक टास्क जो आफाक अहमद साहब वो कहते हैं महाजिर जो सियासत है मैं सिर्फ उसी में रहूंगा। उन्होंने कहा जी मेरे साथ चलना है तो फिर महाजिरों की सियासत करनी पड़ेगी, बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। आए पाकिस्तान, आए पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आए और मैं तैयार हूँ उनके साथ काम करने के, मगर महाजिर सियासत पे मजीद। तो उन्होंने क्योंकि मुत्तहिदा जो अल्ताफ हुसैन जनाब अल्ताफ हुसैन का साहब है वो कौमी सियासत करते हैं, सिर्फ महाजिरों की सियासत नहीं करते, वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, कराची शहर के लिए किरदार अदा करते हैं, शहरी सिंध के लिए किरदार अदा करते हैं। इसी तरह फिर MQM पाकिस्तान के हवाले से बात की गई कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया, जो वो बेयकीनी की सूरत हाल बनाई, कारकुनों को डराया धमकाया कि जी इलेक्शन हम लड़ेंगे नहीं तो किसी को लड़ने भी नहीं देंगे, उसका असर था। बहरहाल बहुत से बातें हैं जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों में करने वाला हूँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूँ। फिर मजीद जब एंकर ने इस हवाले से सवाल पूछे, फीमेल एंकर ने, तो उन्होंने कहा जी कुछ बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही छोड़ दें। तो वो बहुत जल्द आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, देखते हैं वो किन किन बातों का खुलासा करते हैं। और मौजूदा MQM जो है, अब उनका जो मर्जर के बाद अब उनका जो बातें चल रही थी कि तंजीमी ढांचा बदला जाएगा, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो बदला जाएगा, क्या जो इनका डिप्टी कन्वीनर वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और सदर नायब सदर इस तरह दीगर पाकिस्तान की पार्टियों का सिस्टम है, इस तरह का तंजीमी ढांचा बनाया जाएगा। फिलवक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कन्वीनर है, डिप्टी सीनियर कन्वीनर खालिद मुस्तफ़ा कमाल साहब है, नसरीन जलील साहब है और दीगर दो चार और नाम है। उनमें से फिर डिप्टी कन्वीनर जो है आमिर खान है, फिर ये अनीस कायम खानी साहब है। फिर ये राब्ता कमेटी की बात करें तो तकरीबन 63 के लगभग ये राब्ता कमेटी को तश्कील दिया गया, जिसमें PSP के भी लोग हैं, फिर दीगर MQM के अपने लोग भी हैं, फिर जो फारूक सत्तार के साथ लोग आए हैं उनको भी लाया गया है इसमें। बहरहाल देखें अब इनका जो ये तंजीमी ढांचा अब कब चेंज होता है पता नहीं। बहरहाल इस तरह की भी बातें चल रही हैं और
कराची के होने वाले जिमनी इलेक्शन में, जो आने वाले जिमनी इलेक्शन है 9 सीटों पे 16 मार्च को जो इलेक्शन होंगे, उनमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऐलान किया है भरपूर हिस्सा लेने का, जिनमें 2 नाम सामने आ गए हैं। पहला नाम है मुस्तफा कमाल साहब। हमने बताया था कि इनको आजमाया जाएगा कि इनके अंदर कोई जान है या नहीं, ये वोट आवाम से ले सकते हैं नहीं। तो पहले नाम सामने आया है मुस्तफा कमाल साहब और दूसरा नाम सामने आया है फारूक सत्तार साहब। अब बाकी 9 नशिस्तों पे, बाकी किस 9 में से 2 गई तो 7 रह गए। 7 नशिस्तों पे कौन से कैंडिडेट होंगे अभी तक ऐलान ये जारी नहीं किया गया। बहरहाल बहुत जल्द ये ऐलान भी जारी कर दिया जाएगा कि बाकी जो नशिस्तें हैं उन पे कौन इलेक्शन जीतेगा। और रही बात इस इलेक्शन में अगर बायकॉट नहीं होता, अल्ताफ हुसैन का कैंडिडेट भी हिस्सा नहीं लेता आजाद हैसियत या दीगर से, तो फिर क्या होगा। अगर बायकॉट हो, फिर बायकॉट हो, दोनों सूरतें नहीं हुई, कैंडिडेट भी नहीं आया, बायकॉट भी नहीं हुई, तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान सीटें लेने में कामयाब होगी। तो बिल्कुल इस टाइम पे 2-4 सीटें क्या पता निकाल सके, क्योंकि जिस तरह इमरान खान इलेक्शन लड़ते तो फिर एमक्यूएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, मगर इमरान खान ने जिमनी इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। और बाकी जो उनके जो साबका कैंडिडेट थे इन हलकों पे, वो इलेक्शन लाजमी लड़ेंगे, मगर इमरान खान जैसे 33 नशिस्तों पे इमरान खान साहब खुद अकेले इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अब वो खत्म कर दिया कि इमरान खान किसी भी नशिस्त पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे जो सबका कैंडिडेट इधर से जीते हुए थे या हारे हुए थे, जो भी थे। जिन नशिस्तों पे सारी नशिस्तें तहरीक इंसाफ के जाने से खाली हुई, तो यार सारी बातें जीते हुए कैंडिडेट थे, तो वो कैंडिडेट दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन की कैंपेन भी का आगाज किया जाएगा 1-2 दिन में शायद। अभी फिलहाल कराची में उस तरह से या सिंध में इस तरह से तहरीक इंसाफ की क़यादत एक्टिव नहीं है और इन इलेक्शनों की तरफ ज्यादा तवज्जो भी नहीं है पीटीआई क़यादत की। तो और दूसरी बात, जो पीडीएम का जो पीपुल्स पार्टी और पीडीएम की मोयल झोल से कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे 33 नशिस्तों पे। अब वो नशिस्तों पे यहाँ पे जो होंगे, जाहिर बात है एमक्यूएम भी उनकी इत्तेहादी है, तो सब मिलके एमक्यूएम को भी 1-2-4 सीटें क्या पता यहाँ से कराची से जिमनी इलेक्शन में दिलाई जाए। और ये जो बड़े बड़े सूरमा इकट्ठे किए गए हैं, इन सूरमाओं का भी तो नाम रोशन करना है। देखो जी, हम एक हो गए तो हम जीत गए, अब इनको जीता हुआ भी साबित करना है। जो इनको लाए हैं, जो इनके मर्जर करने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, वो चाहते हैं कि ये किसी हाल में जीत जाए। और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि अगला गवर्नर कामरान टसूरी की जो कुर्सी है वो आ गई है खतरे में। अगला सिंध का गवर्नर कौन होगा। अब मौजूदा हुकूमत में अगला गवर्नर, ये 2-4 महीने की जो गवर्नमेंट रह गई है, इसमें अगला गवर्नर कौन होगा। ये जाते जाते गवर्नमेंट सिंध का गवर्नर तब्दील करके जाएगी। अब अगले गवर्नर की कुछ हलकों में बातें होने लगी है कि किस नाम का बंदा होगा, कौन होगा, उसका सियासी कद कैसा होगा। तो बहुत सी बातें बहुत से साफी भी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हमें भी मौसूल हुई, हमने कोशिश की पहले थोड़ी बहुत इन खबरों में सदाकत हो तो ही आपको सुनाई जाए। जब हमें लगा कि हाँ कुछ हलकों में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर हम आपको ये सुना रहे जी। अगला गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान से होगा, जिसका नाम मुस्तफा कमाल साहब। इन बातों पे गौर किया जा रहा है कि किसी तरह मुस्तफा कमाल साहब को गवर्नर बनाया जाए। मगर उससे पहले जो जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 मार्च को, उनमें पहले मुस्तफा कमाल को फतेह करवाए, मतलब उसको जितवाए, एमएनए की सीट पे बिठाए। उसके बाद पता चले कि भाई जिसको हम गवर्नर बना रहे हैं ये कोई एला मेला बंदा नहीं है, ये एक फैन फॉलोइंग है, एक आवाम ने इतना वोट देके आगे लाई है। बहरहाल वोट तो अब आवाम का वोट से एतबार उठ गया है। जो उनके हकीकी लीडर हैं उनको इलेक्शनों में ऐसा नहीं, पीटीआई के जैसे इमरान खान हो, किसी तरह उनके गिर्द घेरा तंग करके उनको इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ
जनाब इमरान खान बानी एम के जनाब अल्ताफ हुसैन साहब है, उनको इलेक्शन सिस्टम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर अवाम की मोहब्बत, अवाम का प्यार, कराची का प्यार, जो शहरी सिंध के लोगों को वो महरूमियाँ है, वो महरूमियाँ दोबारा खींच के अल्ताफ हुसैन को वापसी कराची की सियासत में ला रही हैं। ये सबूत है कराची वालों का कि हर जगह कहीं बैनर आवेदा किए जाते हैं बानी एमकेएम के हक में, कहीं वॉल चौकिंग की जाती है, कहीं नारे लगाए जाते हैं, महफिल एमकेएम पाकिस्तान होती है, नारे वहां अल्ताफ हुसैन के लगाए जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहां से उठ जाते हैं। इस तरह की चीजें अब कराची में होने लग गई हैं। अब कराची वाले खुल के इजहार कर रहे हैं कि जी हमारा कायद, हमारा बानी, हमें वापसी किया जाए, हम उनकी सियासत को दोबारा कराची में बहाल किया जाए। अब मुतअद्दिद जो इदारे हैं, अब इनको कब समझ आएगी जो अवामी लोग हैं उनके ऊपर बेजा पाबंदियां लगा के ना आप अपना भला कर रहे हैं, ना इस मुल्क का भला कर रहे हैं, ना इस कौम का भला कर रहे हैं, तो उन अवामी नुमाइंदों से पाबंदियां हटाएं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। अगर अच्छा काम करेंगे, अगर अवामी मफाद में काम करेंगे तो उनकी इलेक्शन, उनकी सियासत कायम रहेगी। अगर अवामी मफाद में काम नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने सूरमा आए, कितने गए, किसको याद है, कोई नामो निशान ही मिट गया, क्योंकि नाम तो उसका रहेगा जो अवाम के लिए लड़ेगा, जो हक पे खड़ा होगा। आज फिरौन को कोई नहीं जानता, हुसैन को दुनिया जानती है। हुसैन नवासा रसूल था, बादशाह नहीं था। फिरौन यजीद को दुनिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।